हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी के चैनल गेट प्रो योरसेल्फ पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हैं जिसका नाम है बेताल पच्चीसी का पार्ट नंबर 9। दोस्तों, इस कहानी का शीर्षक है 3 विशिष्ट ब्राह्मण। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। आपको बता देना चाहते हैं कि पिछली कहानी जहाँ से छुटी थी वहीं से कहानी स्टार्ट हो रही है। चलिए दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। अच्छी लगे तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। 3 पुत्र थे। एक बार ब्राह्मण ने एक यज्ञ करना चाहा। उसके लिए एक कछुए की ज़रूरत हुई। उसने तीनों भाइयों को कछुआ लाने को कहा। वे तीनों समुद्र पर पहुँचे। वहाँ उन्हें एक कछुआ मिल गया। बड़े ने कहा, मैं भोजन जंग हूँ, इसीलिए कछुए को नहीं छूऊंगा। मझला बोला, मैं नारी जंग हूँ, मैं नहीं ले जाऊंगा। सबसे छोटा बोला, मैं सैया चंग हूँ, सो मैं नहीं ले जाऊंगा। वे तीनों इस बहस में पड़ गए कि उनमें कौन बढ़कर है। जब वे आपस में इसका फैसला न कर सके तो राजा के पास पहुँचे। राजा ने कहा, आप लोग रुकें, मैं तीनों की अलग अलग जांच करूंगा। इसके बाद राजा ने बढ़िया भोजन तैयार कराया और तीनों खाने बैठे। सबसे बड़े ने कहा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, इसमें मुर्दे की गंध आती है। वह उठकर चला। राजा ने पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह भोजन शमशान के पास के खेत का बना था। राजा ने कहा, तुम सचमुच भोजन चंग हो, तुम्हें भोजन की पहचान है। रात के समय राजा ने एक सुंदर स्त्री को मझले भाई के पास भेजा। ज्यों ही वह वहाँ पहुँची कि मझले भाई ने कहा, इसे हटाओ यहाँ से, इसके शरीर से बकरी का दूध की गंध आती है। राजा ने यह सुनकर पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह स्त्री बचपन में बकरी के दूध पर पली थी। राजा बड़ा खुश हुआ और बोला, तुम सचमुच नारी चंग हो। इसके बाद उसने तीसरे भाई को सोने के लिए 7 गद्दों का पलंग दिया। जैसे ही वह उस पर लेटा कि एकदम चीख कर उठ बैठा। लोगों ने देखा उसकी पीठ पर एक लाल रेखा खींची थी। राजा को खबर मिली तो उसने बिछौने को दिखवाया। 7 गद्दों के नीचे उसमें एक बाल निकला। उसी से उसकी पीठ पर लाल लकीर हो गई थी। राजा को बड़ा अचरज हुआ। उसने तीनों को 1-1 लाख असरफियाँ दी। अब वे तीनों कछुए को ले जाना भूल गए, वहीं आनंद से रहने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजा, तुम बताओ उन तीनों में से बढ़कर कौन था। राजा ने कहा, मेरे विचार से सबसे बढ़कर सैयाचंग था, क्योंकि उसकी पीठ पर बाल का निशान दिखाई दिया और ढूंढने पर बिस्तर में बाल पाया भी गया। बाकी 2 के बारे में तो यह कहा जा सकता है कि उन्होंने किसी से पूछकर जान लिया होगा। इतना सुनते ही बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा लौटकर वहां गया और उसे लेकर लौटा तो उसने यह कहानी कही। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगले कहानी में बेताल पच्चीसी के पार्ट नंबर 10 के साथ फिर से मिलेंगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।